हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती। बिहार का क्या विडंबना है। पता नहीं बिहार के अभ्यर्थी से क्या पाप हुआ है। पहले तो पढ़ने वाले का रिजल्ट नहीं होता था। जब एक कार्रवाई किया गया, एक तरफ से चोर चुट्टा का दरवाज़ा बंद किया गया, सो दूसरे तरफ आयोग ये क्यों निरंकुशता दिखा रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अपने बगल यानी यूपी में देखा जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसी समय, यानी कि आपको अगस्त में ही एग्ज़ाम हो रहा था। बहुत जल्दी उन्होंने भी एग्ज़ाम लिया, लाखों अभ्यर्थी उसमें भी पार्टिसिपेट किए। अब यूपी पुलिस जो है ये ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। यूपी पुलिस जो है ये आंसर की जारी कर रहा है क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर, या आपको जो ओएमआर सीट है उसे डाल दे रहा है। इसे बिहार पुलिस के जो आयोग हैं या बिहार दरोगा वाले जो आयोग हैं, कांस्टेबल वाले आयोग, बिहार एसएससी वाले आयोग, इनको क्या बिहार के अभ्यर्थियों से दुश्मनी है, यहाँ के क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमको ना समझ में आता है कि वो लोग क्या करते हैं इस मुद्दे पर। सिर्फ यूपी में कुछ गलत कांड हो गया तो बिहार में नहीं हुआ, इसलिए बिहार का साथ सीना चौड़ा है। बिहार में कुछ गलत कांड हो गया, यूपी में नहीं हुआ है तो हमारे जो है राज्य बहुत अच्छा है। लेकिन जब दोनों जगह पर अभ्यर्थियों की बात के साथ अन्याय आता है तो सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती के बारे में। बहुत ही समझिए दिमाग मेरा अपसेट है। बहुत ही मुझे लग रहा है कि इतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इतना आयोग के पास अपना बात पहुंचा रहे हैं और बार बार मैं यही मांग कर रहा हूं कि भाई जारी कर दो। इसी डेट में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यहां पर देखिए कितना अच्छा काम किया है। अरे भैया, कम से कम ये तो दे रहा है हक ना कि आपका क्वेश्चन कितना सही है, मैंने आंसर क्या माना है और ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। आप यहीं पर देख लो, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हुआ है, जिसका एग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। लिखित परीक्षा के प्रश्नों के तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना, यानी कि ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 10 सितंबर 2024 का इसमें डेट दिया गया है और ये इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के दिनांक, ये देखिए ये भी 2023 का ही भर्ती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भी 21,000 जो भर्ती है वो भी 2023 का भर्ती है। ये भी अगस्त में एग्जाम हुआ है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी अगस्त में एग्जाम हुआ है। ये टोटल 10 पाली में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। बिहार में टोटल 6 पाली में एग्जाम, क्योंकि यूपी में काफी ज्यादा अभ्यर्थी थे इसलिए उसको ज्यादा पाली में एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा। और यहां पर ये पूरा डेट दे दिया, जैसे कि 23 अगस्त, यहां पर देख सकते हैं 23/8/2024 वाला जो आपको प्रथम पाली और द्वितीय पाली हुआ था, इसके आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं 11/9/2024। ठीक, आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है ये 15/9/2024 12 बजे तक है। तो ये आपत्ति देते हैं क्योंकि ये आपको आंसर की जारी करते हैं, क्वेश्चन पेपर जारी कर देते हैं और इसलिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमको ये तो राइट होना चाहिए ना कि हम जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सही है या गलत है। किसके अनुसार? आयोग के अनुसार। आयोग क्या आंसर मान रहा है, ये तो हर अभ्यर्थी का राइट होना चाहिए। जैसे बीपीएससी अपना देता है आंसर की, वैसे आंसर की मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये राइट को ही हनन किया जा रहा है तो आयोग के पास जाइए। तो आयोग के चेयरमैन पहले वाले क्या बोलते थे कि हम इतना वकील का फौज उतार देंगे कि आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। बात भी हकीकत है। पिछला केस में हम जब गए थे, एज वाला केस में, सीएसबीसी के भी वकील वहीं पर थे, बीपीएसएससी के भी वकील वहीं पर थे। और जो उन लोगों का रवैया, बात करने का तरीका और जो उन लोगों का एक्टिविटी देखने में आया, मैं बस यही कह सकता था कि बिहार में ठीक है, न्याय का शासन है, न्याय प्रशासन सही है, लेकिन क्या वो सही तरीका से काम कर रहा है? अभ्यर्थी लाखों रुपया लगाकर एक आपको देखिएगा सुनवाई में 50,000 60,000 रुपया लगता है एक डेट जब पड़ता है, और जाते हैं कोर्ट मूव करते हैं कि भैया चलो हमारे साथ कुछ हो सके, न्याय हो सके। यहाँ के स्टूडेंट लॉबी इतना कमजोर है कि जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, लड़का लड़की के नाम पर बटा हुआ है। भाई एकजुट नहीं होगे, छीटे जाओगे। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा हक मार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी तुमको ऐसे दिखाई देगा, इतना आपको नौकरी आते हुए दिखाई देगा और पता चलेगा रिजल्ट ऐसे बेस से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। हिमालय के जैसा भर्ती तुमको भले दिखाई देगा, लेकिन तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा धरातल में कहाँ रिजल्ट आया है, तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा बेस कहाँ पर है। ठीक, मैं यही बात करता हूँ कि जब अपने बगल के स्टेट मध्य प्रदेश दे सकता है, उत्तर प्रदेश दे सकता है, तो बिहार क्यों नहीं दे सकता? इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आह्वान करना पड़ा, अगर इसके विरुद्ध में कुछ करना पड़ा और इसके लिए अगर आवाज़ उठाना पड़ा, डंडा खाना पड़ा, तो हमेशा आदमी डंडा खाने के लिए तैयार रहेगा, अपने आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार रहेगा। ये हक है। पिछले कई सालों से यह हक स्टूडेंट का मारा जा रहा है कि आंसर की नहीं जारी किया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं जारी किया जा रहा है। कोई ऑब्जेक्शन करता है, एक लड़का केस लड़ते लड़ते परेशान हो गया, उसको अंत में क्या मिला? उसको ओएमआर सीट भी नहीं मिला और आंसर की भी नहीं दिया सीएसबीसी, यह कर कि हमारा प्रॉब्लम है या हमारा संपत्ति है और ये हम नहीं दे सकते, इतना हम नहीं कर सकते। अब बताओ, एक वकील का जो फी होता है ये लाखों रुपया, हजारों रुपया में होता है। अब तो ये डायरेक्ट यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा या डायरेक्ट आपको कहीं घेराव करना पड़ेगा। ना इस पर मंत्री कोई बोल रहा है, ना कोई सांसद बोल रहा है, ना कोई विधायक
विधायक बोल रहा है, ना ही कोई छात्र नेता बोल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। सभी छात्र नेता जितने भी बिहार के हैं लोग एक्टिव हो जाएं, वरना आपके परिस्थिति में कोई और स्थान लेना पड़ जाएगा, या तो कोई टीचर का स्थान लेना पड़ेगा। और सुनिए, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं, कोई भी हो सामने आकर भी कल मैं बोलने वाला हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ठीक। कोई अगर डराने की भी कोशिश करे, वो प्रशासन से हो, वो जो भी किसी से भी हो, यानी किसी भी क्षेत्र से आता हो, तो डरने वाले नहीं है, ठीक। ये एक बात समझ लीजिए। जब हम ही अपना काम करने स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जब नेता का काम जो है स्टूडेंट एक स्टार्ट कर देगा, एक टीचर स्टार्ट कर देगा, तो फिर अंतर नहीं आएगा। फिर उस समय लोग ना बोलिएगा कि आप अपने हाथ में क्यों लिया और आप पर इतना आपत्ति हो रहा है, आपको इतना गिरफ्तारी है सब, तो उस समय ये मत मुंह उठाकर बोलिएगा। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इस बात का गुस्सा आ रहा है कि इतना बेहतरीन तरीका से अलग अलग टीचर तैयारी कराए। CSBC ने फॉर्म निकाला, एक तो पेपर लीक हो गया, इतने सालों से पेपर लीक होते आ रहा था, लोग प्रूफ पेश कर रहे थे लेकिन नहीं मान रहा था। CSBC के अंदर घुसकर समय से पहले दोनों शिफ्ट का मैंने आंसर देकर आया, उसके बाद भी चेयरमैन मुकर रहे थे, तो उनका हाल आप लोग देख लिए। इन चेयरमैन से, नए वाले चेयरमैन से बस मेरा एक ही विनती है कि जब आप इतना परिवर्तन कर सकते हैं तो कुछ परिवर्तन और कीजिए और प्लीज आंसर की जारी कीजिए, साथ में क्वेश्चन बुकलेट जो है, क्वेश्चन जो है चढ़ा दीजिए कि हर शिफ्ट के लड़के मिला पाए और अपना फिजिकल की तैयारी कर पाए। रिटन IAS की एग्जाम जैसा लेते हैं और फिजिकल कमांडो जैसा लेते हैं, तो लड़के फिजिकल की तैयारी 1.5 महीना में, कौन ऐसा लड़का है फिजिकल की तैयारी कर सकता है? पहले 1 घंटे पर तैयारी करने वाले लड़के जो है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे। अब वो 1 घंटे वाला तरीका जब बंद हुआ, तो यहां पर आपको आंसर की जारी करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आंसर की, ये सभी जारी करना चाहिए, तब जाकर कहा जाएगा कि आप निष्पक्ष तरीके से एग्जाम ले रहे हैं और निष्पक्ष आयोग है। मेरे सभी अभ्यर्थियों से निवेदन होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको मेरे बातों में अग्रेशन भले दिखाई दे रहा होगा, मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे चेहरे से भी उतना ही अग्रेशन आपको कल दिखाई देगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हक मारा जा रहा है तो उसका आवाज उठाना पड़ेगा। एक बार अगर आप दब जाएंगे ना, तो आपको हमेशा लोग दबाते रहेंगे। और जब बिहार बगल के यूपी में दे सकता है एज में, मध्य प्रदेश में एज में दे सकता है, झारखंड में एज में छूट दे सकता है, तो ये बिहार का कौन सा निरंकुशता हो सकता है कि भैया आप एज में नहीं छूट दे सकते हैं, आप आंसर की नहीं जारी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बुकलेट नहीं जारी कर सकते? ये कौन सा भैया आप न्याय है? ये कौन सा न्याय है? ये न्याय जो है ना, इसे अन्याय कहा जाता है। और साथ में न्यायपालिका से, पटना हाईकोर्ट से निवेदन होगा, प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि प्लीज़ आप भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी काम कीजिए कि इन लोगों के पक्ष में कुछ ना कुछ हो। तो मेरे बातों से अगर सहमत है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या किया जाए ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ की बातों को रखा जाए आयोग के सामने, ये जरूर आप रखिएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आप जरूर कमेंट कर बताइए कि किस तरीके से बातों को रखा जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।